साउंड चेक कर लेना भाई एक बार। एकदम ठीक है। चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे संधि को। कल आपकी कक्षा नहीं हुई थी, मैंने बताया था 6 और 9 तारीख को आपकी क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि मेरी मैराथन है, उसके लिए सॉरी। और मेरे हिसाब से आप इतने समझदार होंगे कि कब जब कोई परीक्षा आती है तब उन बच्चों को भी समय देना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपकी चीज़ें एकदम से सही चल रही हैं, ऑन द ट्रैक हैं। आपको निश्चिंत रहना है, जब आपकी परीक्षा आएगी तो टीम आपके लिए भी फिर हमेशा तत्पर रहेगी। ठीक है, तो शुरू करेंगे मित्र आज की क्लास को। हम लोग कितना पढ़ चुके थे, संधि के बारे में जान चुके। हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि को, जिसके 4 भेद हम समझ चुके थे। पवन कुमार जी, अंकित कुमार, आकाश त्यागी, सौरभ कुमार जी, जूली देवी, सभी भाई बहनों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्वर संधि का 5वां भेद। स्वर संधि का 5वां भेद। हम लोग स्वर संधि को पढ़ रहे थे और स्वर संधि में हम लोगों को पढ़ना था आपका आज अयादि संधि को। अयादि संधि का सूत्र क्या बताया था मित्र, आप मुझे बता पाएंगे क्या? सारे दोस्तों का मैं देखना चाहूंगा, अयादि संधि का क्या सूत्र मैंने आपको बताया था। अयादि संधि, तो आप कहेंगे अयादि संधि में क्या होता है भैया, कि जो तीसरा ग्रुप है वो तीसरा ग्रुप अन्य के साथ संधि करता है। यानी सी के साथ में असमान स्वर आएगा। सी के साथ में क्या आएगा? असमान स्वर आएगा कोई। और असमान स्वर क्या होगा? वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि ए और बी का कोई सदस्य हो सकता है, ए और बी का। ठीक है, ये बात हम जान रहे थे। अच्छा, अयादि संधि दरअसल में संस्कृत से एकदम से आई हुई संधि है। संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है, हिंदी भाषा में प्रश्न कम बनते हैं। यहां देखना, तो अयादि संधि की यदि हम बात करें तो अयादि संधि में 4 ध्वनियां आपको हमेशा दिखेंगी। अय, आय, अव और आव। मतलब ऐसे शब्द इसमें होंगे जिनमें अय, आय, अव और आव की ध्वनि आती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ऐसे शब्द सोच, जैसे मैं बोलूं चयन, चयन में किसकी आवाज आती है? चयन, 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 अयन की आवाज आई, अय की आवाज आई। मैं अगर आपसे बोलूं चायन तो किसकी आवाज आई? आय की आवाज आई। अब मैं आपसे बोलूं पवन तो किसकी आवाज आ रही है? पवन, अव की आवाज आई है। मैं आपसे बोलूं पावन तो आव की आवाज आई कि नहीं आई? यानी कि ध्वनि आएगी किसकी? आपका अयादि में। नाम ही अय है, तो अय, आव और आय और अव, यानी कि अय से बनने वाले शब्द अय, आय, अव और आव, ये 4 इसकी पहचान है। चारों के लिए मैंने आपको एक बार बताया था संयुक्त स्वर क्या होते हैं, आप मुझे बता सकते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर मैंने बताए थे सी फैमिली वाले जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। तो क्योंकि सी परिवार के साथ आती है तो लिख लीजिए सी परिवार। ये हो गई हमारी सी फैमिली। और सी परिवार के साथ इसमें आएगा ए। क्या आता है? सभी के साथ सिर्फ ए लिख देना है और अयादि संधि का हमारा काम खत्म हो जाता है यहीं पर। ये अयादि संधि है। क्या बोले? सी फैमिली के साथ, सी फैमिली में कौन सा? ए दीर्घ ए, ओ दीर्घ ओ, और उन सभी के साथ ए का यदि हम जोड़ करें तो अय, आय, अव और आव का निर्माण होता है। जैसे जी सबसे पहले हम आय के उदाहरण देखते, आय के सॉरी पहले स्थान पर आय है। आय के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मैं आपसे बोलूं चे धन अन, क्या हो जाएगा? किस किस का योग है जरा देखें। तो आप कहेंगे भैया यहां पर जो योग है वह योग है ए का, लघु ए का योग है, यहां पर लघु ए है, कोई दिक्कत तो नहीं। च में क्या है? लघु ए है। और यहां पर है आपका आ,
और फिर है आपका ना, यही है। ए और आ मिलके क्या बना देते हैं, आय। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा जी हमारा आय, बनेगा भाई साहब। पहले चय हमारा बाकी है ही और बाद में न है। चय के साथ हलंत है, जैसे ही ए इसमें शामिल होगा तो चय और ए मिलकर क्या बना देंगे, चय, और ये और न, तो चयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझे मित्र, एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे। तो कहने की बात है चे धन अन चयन हो जाता है। अब ध्वनि पर हमने बात की तो ध्वनि से ही सीख लेते हैं। जैसे ध्वनि पर हमने बात की, आपका चयन शब्द हो गया, किसकी ध्वनि आएगी, आय की ध्वनि आई अंदर, बोलो चयन। आपका नयन शब्द हो सकता है, आप भी शब्द सोचें कुछ, नयन शब्द हो सकता है, नयन। चयन हो गया, नयन हो गया, और शब्द आप सोच सकते हैं, विलय शब्द हो गया, विलय, क्या बोलोगे, विलय शब्द हो गया, आय आता है इसमें भी अंत में, विलय, विलय हो गया। ठीक है, जय शब्द हो गया, जय, आय की अवधवनी आती है इसमें भी, आय की, जय, जय। ठीक है, तो क्या कहेंगे जी भाई साहब, बताएं एक बार। वेरी गुड, फरजान जी, विश्व धन अमित्र होगा, यहां बोलो। तो आपको ये देखना है, ध्वनि जहां से आई अय की वहीं से टूटेगा, यहां, यहां, नहीं सॉरी, यहां और यहां, तो बना दो भाई। अब अय की ध्वनि है तो क्या चाहिए हमको, ए और ए चाहिए, तो कुछ मत करना, आप सिर्फ इतना लिखना, चय, चय हो गया और न हो गया, हमको अभी नहीं पता, न है और अंत में न है, विलय है, टूटेगा कहां से, सिर्फ ये देख लो, अय की ध्वनि जहां रही है, विल, विल हो गया आपका, और अय यहां पर ध्वनि आई है, तो बाद में अय के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं, यहां तो अय के अलावा न बचा हुआ था। जय में क्या आएगा आपका, जय के बाद ही अय हो गया, तो जय के बाद भी कुछ नहीं बचा। निलय बोला मेरे दोस्तों ने, बहुत सारों ने, एक गौतम जी ने कहा। तो देखो अय कैसे बना था, ए लगा दिया, ए और ए से, ए और ए और ए लगा दिया जी, ए और ए और ए मिलकर क्या बना दे, अय, विलय, जय, जय धन, भाई ए और क्या चाहिए अय बनाने के लिए, ए और ए। अब इस ए और ए ने मिलकर क्या बना दिया, सारे दोस्त बोले, इस ए और ए ने मिलकर क्या बना दिया, अय बना दिया। इस ए और ए ने मिलकर क्या बना दिया, अय बना दिया। यहां पर ए और ए ने मिलकर क्या बना दिया, यहां वाला अय बनाया। इस ए और ए ने मिलकर के यहां वाला अय बनाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर जी 3 अक्षर वाले अयादी संधि, नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 3 अक्षर वाले अयादी संधि होते हैं। ये हम पढ़ते हैं अक्सर किताबों में, लेकिन वो एक पूर्ण परिभाषा नहीं है। अधिकतम उदाहरण होते हैं, लेकिन सभी नहीं कह सकते। भाई साहब बताएंगे, कोई दिक्कत? आय वाले शब्दों पे चले। आय वाले यानी तोड़ना वहीं से है जहां से अय और आय आया है, जहां से अय और आय आया है। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने बोला यहीं से देखेंगे, जैसे शब्द ऊपर लिखे हुए हैं, चायन, नायन शब्द हो सकता है, नायन कोई शब्द होता नहीं वैसे तो, लेकिन बनाएंगे नायन। और आपका आय से क्या हो जाएगा, गायिका होता है एक। देखो आप लोग, गायिका, गायिका एक विधायिका। यहां देखना ध्यान से, आप यदि मुझसे ये कहेंगे कि 3 अक्षर होते हैं तो विधायिका में क्या 3 अक्षर हैं, देखना तो गलत हो जाती है हमारी परिभाषा। ये बनाएंगे। अब ध्वनि देखिए किसकी आई है, आय की। और आय कैसे बनेगा, वापस यहां आइए, आय को देखिए ये लघु से बनता है, अव को देखिए ये लघु से बनता है,
और जिसमें आ आया दीर्घ वाला हो गया, तो दीर्घ वाला दीर्घ से बनेगा। ये आ गया इसमें, दीर्घ वाला दीर्घ से बनेगा, दीर्घ से। तो दीर्घ वाली ध्वनि दीर्घ से और छोटी वाली ध्वनि छोटे से। डायन लिखा है बहुत सारे दोस्तों ने, बिल्कुल ठीक है, डायन लिखा है, ठीक है। आगे आते हैं, यहां देखना आय की ध्वनि आई है, तो क्या बोलोगे भैया? हमको नहीं पता, चे और अंत में ने और अंत में ने। भाई आय को छोड़ दीजिए ना, आय को, गायिका, गायिका, आय को छोड़ दिया मैंने, बचा क्या? ई का। आय को छोड़ दीजिए, सिर्फ गायिका, गायिका, तो क्या बोलेंगे? आपका आय को मैंने छोड़ दिया। विधायिका, विधाय, आय यहां पर आया, तो विधायिका में विध आय, आय को मैंने छोड़ दिया और बाद में बचता इका, इका, यही बचा। अब जो बचा हुआ है उसका निर्माण कीजिए। हाँ बिल्कुल, नायक क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है नायक, मैं आपसे निर्माण कराता हूं अभी। यहां देखेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं आपसे पूछूं कि आय का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया आय का जो निर्माण हुआ होगा वो दीर्घ ए से। मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसकी मात्रा 1 होती है, ये दीर्घ होता है, इसकी मात्रा 2 होती है। शायद मैं आपको कई बार बता चुका ये बात। चे, दीर्घ ए और ए, बन गया जी। नायन, दीर्घ ए प्लस ए, बन गया जी। गायिका, दीर्घ ए, मैं लिखता तो ए ही, लेकिन एक स्वर पहले से है ई, तो नहीं लिखा जाएगा। अब ऐसा ना हो कि आप ये लिख दे आई का, तो आई का क्या हो जाएगा? कोई प्रत्यय नहीं होता, आई का नहीं होगा, क्योंकि पहले से स्वर मौजूद है, इसीलिए यहां पर ए ना लगा देना। यहां पर ए लगाएंगे यस और नो, इतना बता दीजिए। तो भैया विधायी का आय बना तो क्या आएगा? दीर्घ ए आ जाएगा, दीर्घ ए आ जाएगा। विधे धन ई का, विधे धन ई का। सर लायक बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा। देखो नायक बनाओ ना, आप बनाओ सारे दोस्त नायक का। सभी में एक नियम होगा, कितने भी शब्द हों। अब आप कहेंगे आय की ध्वनि आए जी, ने और कै हो गए, ने और कै हो गए। आय कैसे बनेगा? दीर्घ ए प्लस ए, ने धन अक, नायक हो जाएगा। मृत्युंजय यादव जी एकदम सही उत्तर देते हुए, नेधन अन, चेधन एन, विलेधन, आया नहीं होगा मित्र, आया नहीं होगा मृत्युंजय, आया नहीं होगा। आया लगा देंगे तो फिर निर्माण कैसे करेंगे? फिर 2 या नहीं आ जाएंगे। हमारे दोस्त मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि यहां देखो, अगर आप ये कहेंगे कि भैया इसको विले धन आय कर दो, तो देखो जरा ध्यान से, आप समझना, विल तो विल ही रहेगा, विल तो विल ही रहेगा। ये ए और ए मिलकर के क्या बना देंगे? आप कहेंगे भैया ये दोनों आय का निर्माण कर देते हैं, अलय का निर्माण कर देंगे, दोनों आय का निर्माण, तो बन गया अलय। तो फिर ये वाला ये कहां जाएगा? तो फिर तो विलिय का संधि विच्छेद हो गया। ये किसका हो गया? विलिय का। लेकिन हमको विलिय का नहीं करना, विलय का करना है, इसीलिए इस वाले ये को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त ये हमको देता है, एक अतिरिक्त ये हमको बना करके दे देगा, इसीलिए कभी ऐसी गलती नहीं करनी। बहुत बढ़िया जी, कोई भी शब्द बने, लायक बनेगा, लय धन अक बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी शब्द नहीं लिखने हैं, आप मूल नियम का पालन कीजिए। 2 बातें क्लियर हुई, बोलो इस 2 को कभी नींद में भी बना देंगे जी, ए और ए, बस ध्वनि पहचाननी है कहां पर है, वहीं से संधि टूटेगी, ठीक है। अच्छा जी, अगले पर चलें। अगली ध्वनि कौन सी आएगी हमारी? अगले पर चलें, अगली 2 ध्वनियों की बात कर लेते हैं, अगली 2 ध्वनियों की बात कर लेते हैं। अगली 2 ध्वनियां हैं हमारी अव और आव। जरा शब्द लिखें मित्र, अव और आव। बोर्ड आपका अटक चुका है, हैंग हो चुका है हो जाएगा ठीक। चलो जी, अव के शब्द बताएं। अव से, जो अव से शब्द बनते हो आप लोगों की दृष्टि में, जैसे पवन सबसे प्रचलित शब्द है,
संधि विच्छेद भी बहुत पूछा जाता है। पवन हो गया अव का अव, भवन हो गया भवन हो गया भवन, क्या आवाज आई? अव की आवाज आई। पवित्र हो गया पवित्र, अव की आवाज आई अव की। भविष्य हो गया अव की आवाज आई अव की। भव अव भव अव, ठीक है। सब शब्द हो गया अव की आवाज आती है सब। भवती शब्द हो गया भवती, भवती शब्द हो गया, ठीक है। पवन बोलो, हवन बोलो, भवन बोलो, ठीक है। भैया जी क्लास का, हाँ आज क्लास शेड्यूल नहीं थी, मैंने खुद देखा है 8 बजे तब शेड्यूल हुई है क्लास। बच्चे तो ये समझ लेंगे नहीं कि क्लास नहीं है, वो टेक्निकल टीम की कोई गलती रही है। भाई साहब बनाएंगे एक बार। अब बात बचती है कि जी अब बनेगा कैसे। एक बार आंखें बंद करो, क्या बोलोगे? ए दीर्घ ओ दीर्घो, आय आय अब आप, इतना सा काम है, ठीक है। कोई नहीं गोल्डी यादव, कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं। पवन, तो आप कहेंगे पवन बना हुआ है भैया, अब की ध्वनि को छोड़ दूंगा मैं, पै धन ने। भवन बना हुआ भैया, मैं अब की ध्वनि को छोड़ के चलूंगा, अब की ध्वनि को। अब की ध्वनि जैसे ही छोड़ी बचा ने। पवित्र में देखना, पवित्र पा पा, अब की ध्वनि को छोड़ दूं तो बाद में क्या बचेगा? इत्र बचेगा, छोटी ई के साथ में है, छोड़ दी मैंने वो ध्वनि, ठीक है। भविष्य देखना जरा, भविष्य भविष्य, अब की ध्वनि को मैं छोड़ दूंगा और बाद में क्या बचेगा? ईश्य। सिर्फ उस ध्वनि को छोड़ दीजिए। सब, तो श मैंने लिख लिया, स के अलावा क्या ध्वनि है? अब, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब को छोड़ना है तो। भवती अब, तो क्या बोलोगे? भा अब, अब को मैंने छोड़ा, फिर क्या बचता है? ती बचता है, ठीक है मित्र। इतनी बात में, यानी जिस ध्वनि की हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी अक्षरों को आप लिख दीजिए, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप समझ ही जाएंगे। फिर तो छोड़ने का बड़ा अच्छा नियम है, इससे कभी गलती की गुंजाइश नहीं बचती है। आप चाह कर भी गलत करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया बहुत सारे टीचर ये बताते हैं कि वृद्धि संधि में डबल मात्रा आती है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वो उसकी पहचान है, प्रायः पहचान है, प्रायः पहचान होती है, ठीक है। अपवाद भी होते हैं, वो सिर्फ पहचानने मात्र के लिए। लेकिन आप उस पर जाओ ना मात्राओं पर, क्यों ही जाना है? मूल नियम तुम जान गए तो क्यों तुमको मात्राएं रटनी, किसमें 1 आएगा किसमें 2 आएगा, ठीक है। आगे पवन, अब बताओ अवा की ध्वनि किससे बनी होगी? ओ से, ओ से बना दिया जी, ओ एक मात्रा आएगी, ओ धन ए बन गया। भवन की ओ धन ए, ओ धन ए बना जी मित्र। पवित्र की अब की आवाज कैसे आएगी? पो धन ए मैं लिखता, अब मुझे बता दो इतनी बात, सिर्फ ए यहां मैं लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि पहले से एक स्वर मौजूद है और हिंदी भाषा ये कहती है कि 2 स्वर समीपस्थ नहीं हो सकते, 2 स्वर बराबर बराबर में ना लिखें आप, ठीक है। कभी आप ऐसे पूर्ण रूप से 2 स्वर ऐसे बराबर बराबर में लिख दो, ए आ, ऐसा कोई शब्द आपको मिलेगा नहीं। ई ए ऐसे लिख दो, नहीं लिखो ना, ठीक है। और अधिकतम शब्दों पर लागू होता है, अपवाद भी हैं कुछ। भविष्य भो धन ओ धन ए, क्या लिख पाऊंगा मैं? नहीं लिख सकता। शव की बात आई, सो ओ धन ए, ओ धन ए, क्योंकि कुछ बचा हुआ नहीं था तो उसके साथ कुछ और नहीं आएगा। हाँ, कवक क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा बच्चों, कवक। भवती भो धन स्वर आ जाएगा। अब ये मत कह देना जी यहां भी तो ई है, ऐसा तो नहीं है कोई छात्र जो बोले ई किसके बाद है? वो तय के बाद है, तय के बाद है ई। प्रकृति ऐसी लग रही है कि पहले है, लेकिन है कहां मित्र? बाद में है। भोधन अति, भोधन अति। कोमल शुक्ला जी आप सबल लिख रही हैं, सबल में अब की आवाज है, अब की आवाज है?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे आप कि आप कहेंगे भैया यहां तो ओ धन ई हो गया, ओ धन ई हो गया, नियम था ओ धन ए का, क्यों हुआ यहां पर ये? ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि पहले से एक स्वर शब्द की प्रकृति में मौजूद हो गया, इसीलिए। ठीक है सर, श्रवण हो जाएगा? क्यों नहीं होगा श्रवण, सब कुछ होगा। आप बना के दिखाओ सारे दोस्त श्रवण का, श्रवण का आप सारे दोस्त बना के दिखाएं। ठीक है, जैसे एक हमारे मित्र बच्चों ने पूछा कवक, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो अब की आवाज आई तो श्रवण, क्या बोलोगे? श्रा, और अब से टूटेगा तो ओ धन अन हो जाएगा, अन। क्यों भैया अणे का न में क्यों हो गया? ये मैं आपको बताऊंगा। कभी भी विच्छेद यदि हो तो अणे का न में परिवर्तन आवश्यक है, हिंदी भाषा यह कहती है। ठीक है, क्योंकि अणे ये दरअसल में मूल रूप से संस्कृत से आया हुआ था, इसको हिंदी में ना क्या नाम दिया, ध्वनि उसी की देता है। कवक आप बोलेंगे को धन अक हो जाएगा, को धन अक, कवक। उम्मीद करूंगा ये दोनों आपने बनाए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। एक बच्चे ने अव में पाव लिख दिया है, देखो इनको, पाव। अभी हम आव पर आए कहां हैं? श्रोधन अन, मीनू बवनिया, बहुत सही उत्तर था आपका। नहीं, गौरव का निर्माण इस प्रकार नहीं होता, गौरव का निर्माण इस प्रकार नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा प्रत्यय में। गुरु धन ए, लाघव लघु धन ए कैसे बनते हैं वो आपको, वो हम प्रत्यय में सीखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने एकदम से सही उत्तर दिया। गवीस हो जाएगा क्या गुरुजी? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, गोधन ईश हो जाएगा। अब ऐसे शब्द क्यों लिखते हो बच्चू पटेल तुम, हैं कि ये हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा? हजारों शब्द हो सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप शब्द सोचो और आप उसको बना पाओ। आप शब्द सोचो, लिखो उसको, अच्छा ये इस तरह से बनेगा, और खुद को खुश मानिए, फिर स्माइल करिए कि हाँ मैंने इसको बना दिया, ऐसे ही बनेगा। खुद पर विश्वास रखिए, वो गलत ना बना लेना कि जबरदस्ती कुछ गलत बना लो। आव वाले कुछ शब्दों को लिखेंगे मित्र जिनमें आव आता हो, जैसे पावन हो सकता है, भावन हो सकता है, भावन, मन भावन बोल देते हैं। क्या बोलोगे? पावन शब्द हो गया जिनमें आव आता हो, पावन हो गया। भवन से लिखें भावन हो गया, भावन, भावन शब्द हो सकता है। धावक शब्द होता है एक, धावक, धावन भी हम लिख सकते हैं आव में। धावक शब्द होता है धावक। सावक शब्द होता है शावक, शावक शब्द होता है एक। भाव शब्द था, जैसे हमारे एक भाई ने पाव लिखा था, यहां पर आएगा वो, भाव शब्द लिखा था। ठीक है, नाव शब्द हो सकता है, नाव शब्द हो सकता है। नाविका लिख सकते हैं, नाविका, आविका, आ। ठीक है, बोलेंगे ये, अब बताएं। ठीक है, एक बच्चू हमारे कह रहे हैं सर जी सावन हो सकता, आप सोचिए हो सकता है या नहीं। मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा हो सकता है, तो फिर तो कैसे बात बनेगी? इसका मतलब मेरी कक्षा में कोई बुद्धू आ गया है। तो आप ही सोचा करो कि हो सकता है या नहीं। तो क्या कहेंगे भैया? जो ध्वनि है आव उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ध्वनि आव की, आव की ध्वनि छोड़ दो। भा, आवन, आव की ध्वनि छोड़ दो। धावक, धा, आवक, ध्वनि छोड़ दो। सावक, सा, आव का, भाव की ध्वनि छोड़ दो। भा, आव, आव के बाद कुछ बचा ही नहीं, कोई ध्वनि कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, नाविका, क्या बोलोगे? आव की ध्वनि छोड़ देंगे, आव की, नाव, आव छोड़ दिया, ई का, ई का एक स्वर हमको यहां पर मिल गया। इसका अर्थ है ए नहीं आएगा। ये स्वर यहां पर यह दर्शाता है कि ए नहीं आएगा। बहुत बढ़िया सर, मैं आपके नाम का भी संधि विच्छेद अब कर दूंगा। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे आएंगे। पाव, यहां देखना, बोलो भाई क्या बनेगा? दीर्घ ओ से बनेगा, दीर्घ। देखो जहां पर आका डंडा आए ना, ये दीर्घ से ही बनते हैं, ये मोटी भाषा है।
आका डंडा जहां आए दीर्घ से बनाना है। ए तो आएगा ही, यदि कोई स्वर नहीं है तो ए आएगा, यदि कोई स्वर नहीं है तो ए आएगा, यदि कोई स्वर नहीं है तो ओ के साथ ए आएगा, यदि कोई स्वर नहीं है तो ओ के साथ ए आएगा, यदि कोई स्वर नहीं है तो ओ के साथ ए आएगा, यदि कोई स्वर नहीं है तो ओ के साथ ए आएगा, लेकिन यहां पर स्वर है। समझे जी भाई साहब बात को? बोलेंगे जी, समझे बात को? सर जी लवण बिल्कुल होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो लवण यहां पर आ जाएगा अव में, क्या बोलोगे? लो धन अन हो जाएगा। मैंने बताया अणे का न बना देना है, सिर्फ आपको कर लेना चाहिए ये। मैंने अणे का न बता दिया, अब इसमें बचा क्या? सोच लो, अब बचा क्या? ठीक है सर जी, श्रवण का श्री धन अन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गलत है, सोचो थोड़ा सा मृत्युंजय यादव, हल्का सा सोच लो। तो ऐसे तो श्रोता की जगह श्रीता होना चाहिए। श्रो सुनने के शब्द में प्रतीक होता है, प्रतीक होता है, उसकी अपनी एक कहानी है, हर शब्द के पीछे की एक कहानी है। आप लोग श्रवण को नाम से ही क्यों सोचते हैं कि श्रवण कुमार रहा होगा जिसको शब्द भेदी बाण लगा दशरथ का, महाराज दशरथ का बाण लग गया। वो श्रवण सुनने को भी तो कहते हैं। तो आप सोचेंगे श्री होना चाहिए, श्रो सुनने के लिए होता है, श्रोता श्रो। तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना। आप किसी का नाम रख दो उसको, वो बात अलग है, ठीक है। शब्द का अर्थ है, इसीलिए उसको किसी का नाम दिया गया, ठीक है। रावण का हो जाएगा। अब आप सोचो होगा नहीं होगा, मुझे तो नहीं पता रावण का होगा कि नहीं होगा। राजकुमार राजपूत जी एकदम से ठीक लिख दिया है, नो धन ईन। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कभी ऐसा तो नहीं होगा पढ़ा पाओगे, कभी पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, अयादी संधि पढ़ा पाओगे आसानी से। और पढ़ाया करो, अपने गांव के बच्चे ढूंढ लो, तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, बुला लिया करो आधे घंटे पढ़ाने के लिए। अच्छे से पढ़ाओ, सारे लोग पढ़ाओ जिनके पास स्टूडेंट्स हों। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे अध्यापक। एक आगरा के हमारे साथी यहाँ आए, उन्होंने वीडियो दिखाया मुझे कि हमारे यहाँ सारी क्लासेस चल जाती हैं, लेकिन हिंदी के लिए हम आपकी क्लास लाइव बोर्ड पे चलाते हैं। लगभग 300 बच्चे हैं उनके पास में ऑफलाइन में। कहते जी शुरू में तो लाइव चलाता रहा, फिर मुझे ये लगा कि यार ऐसा तो नहीं होगा, बच्चे भाग जाएंगे सारे। तो फिर जी मैंने वीडियो खुद देखी और खुद सीखा, और मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो क्यों लाइव वीडियो चलानी है। तो उन्होंने बोला फिर मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। आप ये कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो यहां पर हमारी स्वर संधि खत्म होती है। स्वर संधि के बाद में हम आते हैं मित्र आपका व्यंजन संधि पर। अच्छा, व्यंजन संधि के भेद बताइए कितने होते हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के यदि मैं आपसे भेद पूछूं, सबसे पहले तो ये बताइए, मैंने बताया व्यंजन संधि का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है, शुरुआत में बताया। एक आप लोगों से मैं पूछूं व्यंजन क्या होते हैं, आप जानते हैं ना? आप कहेंगे हाँ भैया, का खा गा अंगा, चाचा जाजा अइया, टाठा डाडा अणा, ताथा दादा ना, पापा बाबा मैं, यार अलावा, साशा शशा हा। ये हमने पढ़े थे, याद हैं जी? 33 व्यंजन याद होने चाहिए, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां देखना, तो मुझे बताइए व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे पहली बात तो आती है, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। कई बार पूछ लेता है व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, हमारे दोस्त जल्दी में 5 उत्तर लगा देते हैं। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता, यानी कोई प्रकार नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। परीक्षा में कई बार तो प्रश्न ऐसे 2-4 प्रश्न तो ऐसे गलत हो जाते हैं जो हमारे ध्यान की वजह से नहीं बन पाते।
पढ़ते कुछ है, हम समझ कुछ लेते हैं खुद ही। मस्तिष्क ऐसा ही है। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना कि ऐसा देखा कि कुछ देखा आपने और आपको लगा हो या आपने पहले भी देखा है, या आपने कुछ सोचा हो तो ऐसे लगा हो कि ये घटना पहले भी हो चुकी है? होता है ना ऐसा, ये सेम चीज हो चुकी है, ये सेम चीज मैं देख चुका हूं, बिल्कुल इसी अवस्था में। ये जो शब्द इसने अभी कहे हैं, ऐसे शब्द कोई कह चुका है पहले। आगे आएंगे। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता, ये बात याद रख लेंगे कभी भी। तो फिर संधि विच्छेद कैसे करेंगे अगर कोई भेद नहीं होता? याद रख लेना, संधि विच्छेद के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। संधि विच्छेद के लिए, संधि विच्छेद के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। कुछ नियमों का पालन किया जाता है, किया जाता है, कुछ नियमों का। हाँ, बहुत सारे छात्रों ने लिखा हाँ जी मुझे कई बार लगता है ऐसा। चलो उसके बारे में किसी दिन बात करेंगे, किस दिन मैं आपको समझाऊंगा सपनों का विज्ञान और दृष्टा विज्ञान, कि हमको देखने में ऐसा क्यों लगता है। साइंटिफिक है एकदम, कोई नई बात नहीं है, सभी के साथ होता है, एकदम से साइंटिफिक है। अच्छा, तो हम इसमें चलते हैं। आपका एक बार सारे लोग मेमोराइज कर लीजिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन संधि के लिए क्या बोले, संधि विच्छेद के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। तो पहले नियम 1 से ही चलते हैं। नियम 1, लगभग 10-12 नियम हम इसमें पढ़ेंगे और वो आराम से याद होते चले जाते हैं। लेकिन जब तक नियम पूर्ण ना हो तो बीच में प्रश्न ना लाना आपको ही अपना, कभी नियम दूसरे में आता हो। जब नियम सारे पढ़ ले, मैंने कहा सारे नियम पढ़ लोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ऐसे कभी क्लियर नहीं हो पाओगे जैसे हमारे दोस्त कुछ लिख रहे हैं पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जो सीखना था उस समय उस पर ध्यान ना रहा और ध्यान कहीं और रहा। तो नियम नंबर 1 चलता है आपका काखा को छोड़ करके चा छा, चा छा, जा झा, चा छा जा झा, फिर क्या होते हैं टा ठा, टा ठा, डा ढा। ये क्या है, व्यंजन है हमारे। चा छा जा झा, टा ठा, डा ढा, ये व्यंजन है। इनको लिखेंगे, बड़े क्रमपूर्ण तरीके से हम इसको पढ़ते हैं हमेशा, और मैं से ही इसको पढ़ाता हूं। चा छा जा झा, पहली लाइन छोड़ दी, फिर अगली दूसरी और तीसरी पर आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत? रामजी तिवारी, भावना का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? बेटा आपको करना है, मुझे नहीं आते हैं संधि विच्छेद करने। मैंने जितना रटा रटाया था आपको बता दिया सब, मैं नहीं जानता भावना क्या होगा। आप सोच लीजिए किसकी ध्वनि आ रही है, आप की ध्वनि आ रही है, आप बनेगा ओ धन ऐसे, तो बहु दीर्घ ओ धन अना हो जाएगा। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो है, ठीक है। ये समझो, ये नियम किसके लिए है, तय और दय के लिए। तय, तय और दय के लिए है, तय और दय के लिए। क्या परिभाषा है देखना, यदि यदि ता और द के बाद, तय और दय के बाद च, इन आठों में से कोई भी, च ऐसी ही परिभाषा लिखेंगे आठों के लिए, च या छ आए, च या छ आए तो, च या छ आए तो क्या होगा, तय या दय
जो तय या दय हैं, तय या दय आधे च में परिवर्तित हो जाएंगे। आधे च का मतलब क्या हो गया? च हलंत में परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। और चारों परिभाषाएं ऐसे ही बनेंगी। आप चारों परिभाषाएं एक बार बोलिए। अभी मैंने बात की तय और दय के बाद में च या छ आए, तो अगली परिभाषा आप क्या बोलेंगे जय और जय के लिए? जरा बोलिए। यदि तय और दय के बाद में च और छ आए तो क्या मिला है हमको? आधा च, यानी कि जो पहले स्थान वाला है वो मिल गया। एक नियम हो गया हमारा। जब तय या दय के बाद में ज और झ आएंगे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? फिर आधा च मिलेगा क्या, या आधा ज? इन दोनों की बात जब आएगी तो पहले वाला आधा ज मिलेगा। तय और दय के बाद में यदि ट और ठ आएंगे तो मित्र आपका क्या मिलेगा हमको? रिजल्ट में, परिणाम में हमको आधा ट मिलेगा। यदि तय और दय के बाद में ड और ढ आएंगे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? आप बताएं। ड मिलेगा। इसी को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, देखेंगे जरा ध्यान से, ठीक है? पहले च और छ को समझिए, क्योंकि संधि जोड़ का नियम है। हम गलती करते हैं कि हम तोड़ के नियम से सीखते हैं। देखना जरा ध्यान से। मैंने एक शब्द लिखा, उदाहरण ले लेते हैं यहां पर। मैंने एक शब्द लिखा महत धन छत्र। महत धन छत्र। क्या मित्र ये नियम लगता है कि तय या दय के बाद में च या छ दिखता है? यस और नो, यस और नो। मैं बोलूं सत धन चित, सत धन चित, क्या तय या दय के बाद में च है? उत धन चारण, तय या दय के बाद में च है कि नहीं है? बड़ा प्रचलित है, उच्चारण बहुत पूछा जाता है। उत धन छेद, उत धन छेद, उत धन छेद होगा। देखो ध्यान से, उत धन छेद, यानी तय या दय के बाद में अब एक तरफ हलंत लगाना जरूरी है, अभी बताएंगे इसको, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां तय के बाद में च या छ है कि नहीं है, इतना बता दीजिए। तो आप कहेंगे हाँ जी है। कोई दिक्कत? तो मैंने बोला तय या दय के बाद में च या छ आए तो तय किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो तय या दय, तय या दय जो भी हैं वो किस में? आधे च में परिवर्तित हो जाएंगे। कर दीजिए। महा तय किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में परिवर्तित हो जाए। कैसे च में? आधे च में। और बाकी बचा हुआ ऐसे ही लिख जाएगा, महच्छत्र। सत धन चित्त की बात यदि करें तो स किस में बदल जाएगा आपका? स नहीं बदलेगा, सॉरी, तय च में बदल जाए। आधा च, तो आधा च यानी कि सच्चित, सच्चित। उत धन चारण क्या बन जाएगा? उच्चारण बनेगा मित्र या नहीं बनेगा? उच्चारण। उत धन छेद क्या बन जाएगा? उच्छेद। अब मैं यही बात आपसे पूछूं कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्योंकि ये तीन नियमों में होते हैं, दो दो छह वाले, अभी मैं आपको छह छह का भी नियम एक बताऊंगा, तब पूरी पिक्चर आप लोगों के लिए क्लियर होगी। तो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि उच्चारण जो बनेगा तो चार विकल्प तो देगा, चार विकल्प आपको देगा। उच्चारण का सही विच्छेद होगा, उत धन चारण देगा एक विकल्प, तो एक विकल्प देगा आपको उच्च धन चारण जो देता है परीक्षाओं में अक्सर। एक आपसे देगा यहां पर उन धन चारण, उन धन चारण। एक विकल्प देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप जब नियम को लगाएंगे तो आप सोचेंगे ना वो परीक्षा में मिलेगा ही। तो आप कहेंगे भैया तय या दय के बाद में यदि च आए तो ये च में बन जाएगा। आप कहेंगे एकदम से ठीक है। कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, तो ये तो जोड़ने की बात होगी, तो कुछ तोड़ के दिखा दीजिए मुझको थोड़ा। जैसे मैं कुछ शब्द दे सकता हूं आपको,
सच्चरित्र को तोड़ के दिखाइए। प्रयास करना, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। सच्चरित्र, एक जगत छाया। बस जो तोड़ो तो उसको तोड़ने के बाद ये देख लेना कि नियम उस पर लागू हो रहा है या नहीं। उच्छिन्न, उच्छिन्न का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? उच्छिन्न का, उच्छिन्न। वृहच्छत्र, वृहच्छत्र का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? एक शब्द होता है उच्छिल, क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? हो भी पाएगा या नहीं, संभव है भी या नहीं, ये देखना है, बताएंगे। तो आपने सोचा कि जब चे चे यदि हो तो एक संभावना क्या है कि तय और दे के बाद में चे और छे रहे होंगे, तो क्या बोलोगे? सत धन चरित होगा जी, सत धन चरित्र। और फिर सोच लेना, सोचना क्या है? आप कहेंगे जी भाई साहब तय के बाद में यदि छह आया तो आपने कहा था कि तय जो है वो आधे छह में बदल जाएगा, बदल गया जी, नियम लागू होता है। जगत धन छाया लागू होता है कि नहीं, हां या ना? उच्छिन्न, उत धन छिन्न, उत धन छिन्न, तो तय किस में बदल जाएगा? छह में, उच्छिन्न सही होगा। वृहच्छत्र, वरहत, वरहत धन छत्र, वरहत धन छत्र। उच्छिल, उत धन छिल होगा, उत धन छिल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, सुमित गिरी जी एकदम सही उत्तर है, शिवेंद्र जी एकदम सही उत्तर है, अजय सिंह एकदम सही उत्तर है दोस्त, भीम सिंह जी एकदम सही उत्तर है, राजू शाक्या जी सही उत्तर है, कोमल शुक्ला जी, नशीम बानो, आंसू पांडे, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सा, बड़ा साधारण सा नियम है। शायद पहली बार पढ़ें तो अजीब लगे ये क्या है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसके प्रश्नों को जब आप देखेंगे, कई बार जब आप अभ्यास करेंगे और जब आप रिवीजन करेंगे तो वो चीजें कॉमन हो जाती हैं। पहली बार में एकदम नया जरूर लग सकता है, समझे जी? यहां आएंगे, अगला नियम आता है हमारा नियम संख्या 2। नियम संख्या 2, सॉरी नियम संख्या 2 नहीं, अभी तो वो बचा हुआ है ना, चे छह के बाद में जय है। कुछ शब्द लिख दीजिए जय और जय वाले भी। जैसे मैं आपसे पूछूं सत धन जन क्या हो जाएगा? सत धन जन क्या हो जाएगा? बोलो जी। तो यहां तय के बाद में जय और जय आए तो क्या मिलेगा रिजल्ट में, बताएंगे? जैसे मैं आपसे बोलूं जगत धन जीवन लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? जगत धन जीवन। ये नियम सारे किसके हैं? ये जय जय के नियम है, जय जय। जगत धन जीवन आ जाए, जैसे मैं लिख दूं आप लोगों के लिए उत धन झटिका, उत धन झटिका क्या बन जाएगा? उसको तोड़े या जोड़े, बात तो एक ही है। जैसे एक बड़ा शब्द होता है उज्ज्वल, माफ करें, उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? या विपज्जाल होता है एक, विपज्जाल बड़ा पूछा जाता है, ये दोनों शब्द बहुत पूछे जाते हैं। एक आपका जगत जननी शब्द होता है, जगत जीवन, जगत जननी, क्या बोलोगे? जगत जननी। तो आप कहेंगे तय या दय के बाद में यदि जय या जय हो तो किस में बदलेगा? तय आधे जय में बदलेगा। अब जय में मत बदल देना, फिर से मैं आपको बता देता हूं दोस्त। ये देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, चे और छह है तो आधा चे, जय और जय होंगे तो आधा जय मिलेगा रिजल्ट में। क्या? आधा जय, पहले वाला मिलता है। टे ठे हो तो टे और डे डे हो तो डे। कोई परेशानी इस बात में? ये बनाइए एक बार, निर्माण करेंगे तो आप कहेंगे सत धन जन, भाई साहब क्या हो जाएगा? तय बदल जाएगा आधे जय में,
सज्जन हो जाएगा। और कभी सज्जन पुरुष मत बोला करो कि हमारे भाई साहब तो बड़े सज्जन आदमी हैं। इसमें जन का ही मतलब आदमी होता है। अगर आपने किसी को सज्जन बोल दिया तो वहां रुक जाइए कि वह सज्जन है, ये मत बोलो वह सज्जन आदमी है। जन का मतलब आदमी, इसका मतलब आप कह रहे हो वह सत माने अच्छे, जन माने वह अच्छे आदमी आदमी है। दो बार आदमी आदमी नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक जन का अर्थ ही क्या होता है, आदमी होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है। जगत जीवन क्या हो जाएगा, तो बाद में जय आया तो जय रिजल्ट में भी हमको क्या मिलेगा, एक जय मिलेगा, जगत जीवन। उत झटिका क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, तय किस में बदल जाएगा आपका, जय में, उज्झटिका बन जाएगा हमारा, उज्झटिका। उज्ज्वल का क्या बन जाएगा, अब संधि विच्छेद कर रहा है तो तय या दय के बाद में होना चाहिए जय। तो मुझे 4 उदाहरण इसमें परीक्षा में 4 विकल्प मिलेंगे मुझे उज्ज्वल के, आप बताना। एक तो मिलेगा मुझे उज्ज्वल जो हमेशा मिलता है, एक विकल्प मिलता है इसमें उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, एक मिलेगा इसमें उत्धन ज्वल, और एक मिलता है इसमें उत्धन ज्वल। कौन सा सही होगा, 4 विकल्प आपको दे दिए मैंने। तो आप कहेंगे जी उज्ज्वल के लिए आपने बताया था कि बाद में जय आ रहा है, जय या जय। पहले मैं देखूंगा इन विकल्पों को, तो इन विकल्पों को देखते हुए मैं देखूंगा कि तय के बाद में जय होना चाहिए। इसकी तो संभावना ही खत्म हो जाती है, यहां पर हलंत नहीं है, तो ये भी संभावना खत्म। अब ये बचा, तो ज्वल शब्द होता है या ज्वल, जब आप देखेंगे ज्वाला, ज्वाला, तो आप क्या बोलेंगे, आधा जय होना चाहिए। तो आधा जय जब यदि होना चाहिए तो पूरे जय का मतलब नहीं बनता। अब नियम लागू हो जाएगा, उत्धन ज्वल। तो तय किस में बदला होगा, तय भाई साहब जय के बाद में, तय के बाद में यदि जय है तो तय भी आधे जय में। इसीलिए दोनों जय कैसे होते हैं, उज्ज्वल। वर्तनी में भी बहुत पूछा जाएगा, वहां भी मैं जब वर्तनी यानी शब्दों को लिखना आपको समझाऊंगा तो हम वहां भी समझेंगे, वहां भी हम समझेंगे कि उज्ज्वल में दोनों जय आधे क्यों। अब आप समझ ही चुके हैं तो वहां क्यों समझेंगे। विपद जाल, क्या बोलोगे, विपद शब्द होता है तय या दय के बाद में, विपद जाल। जगत जननी का क्या होगा, जगत मत लिख देना, जगत अब तय ही लिखना होगा। विपद वहां क्यों लिखा, क्योंकि विपद है, विशाल है। जगत धन जननी, कोई दिक्कत मित्र, बोले जी भाई साहब कोई परेशानी। उत्धन ज्वल होगा। कुछ बच्चों ने दीर्घ वाला भी बताया, बहुत सारे ने वैसे सी और 3 उत्तर दिया। अतुल गौतम जी, मोनू चौधरी जी, सुरवेक भदोटिया जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो समझे भाई साहब, जय और झय, जय और झय। ऐसा ही एक नियम किसके लिए आएगा, अब टे और ठे के लिए आएगा। बड़े प्रचलित से 2-3 उदाहरण हैं टे या ठे के लिए, जिसमें टट्टी का सबसे अच्छा उदाहरण आता है। क्या बोले थे, टे और ठे, टे और ठे का नियम। तो जैसे मैं आपसे पूछूं एक उदाहरण इसमें लेकर के, तत् धन टीका, तत् धन टीका क्या बन जाएगा। मैंने आपको बताया तय या दे के बाद में यदि टे या ठे हो, टे या ठे हो तो क्या होता है, तो ये तय जो होता है ये टे में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन टे कैसा होगा, आधा। देखो जय भी आधा बना, चे भी आधा बना, तो ये टे भी आधा बनेगा, तट्टी का बन जाएगा, तट्टी का, लेखन हेतु। ठीक है, लेके गए हो स्कूल में, तख्ती नहीं लेके गए जिस पर लिखते थे, तुम नहीं लेके गए होगे शायद। ठीक है, ये देखो। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार आपको लिखा दिखेगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही है कि इसमें एक टे आधा और एक पूरा है। ये भी सही और ये भी सही, राह सफर में जो मिले वो सब सही। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अजय सिंह जी, टू मच थैंक यू। आपको कुछ भी पढ़ना अच्छा इसीलिए लगता है मित्र, क्योंकि
आप ध्यान से पढ़ते हो। हर किसी को नहीं लग सकता। जिसका अध्ययन से कोई मतलब नहीं, जिसने सीखना जाना नहीं, उसको कैसे ही अच्छा लग जाएगा। मान के चलो कोई रटने वाला बच्चा है, उसको कैसे ही कुछ अच्छा लग जाएगा। वो ढूंढता है फिर छोटा तरीका, वो ढूंढता है कि एक ही दिन में संधि पढ़ ले, और फिर परीक्षा में गलती करता है, फिर लिमिटेशन में रह जाता है, फिर बार बार असफल होता है। कोई दिक्कत? तो ते या दे के बाद में यदि टे या ठे हो तो क्या मिलेगा रिजल्ट में? आधा टे मिलेगा। याद है ना, टे और ठे के लिए, मतलब चारों के लिए। एक तो चेच है, जेज है, टेट है, यदि हो तो आधा टे, डेड है होंगे तो आधा डे। ठीक है। जैसे मैं बोलूं वट टीका, क्या हो जाएगा बताना जाना? वत धन टीका। भाई यहां भी तो यही आया, ते या दे के बाद में टे या ठे आया। जैसे मत धन टीका क्या हो जाएगा? मत धन टीका क्या हो जाएगा? ये तीन बड़े प्रचलित उदाहरण हैं इसके, बताएंगे। तो टे ठे आए ते और दे के बाद में? हाँ जी आए भैया। तो ते के बाद में यदि टे हो तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? आधा टे। अब आधा टे कैसे लिखोगे? अब किसी ने हमारी वर्णमाला की क्लास नहीं करी तो वो टे को ऐसा लिखेगा, आधा। मैंने आपको बताया था गुलाई वाला आधा कैसे लिखा जाता है। भाई जय तो हमने लिख लिया आधा, ये देखो उसकी खड़ी पाई हटा दी थी। मैंने बताया था जिसमें खड़ी पाई होती है उसकी खड़ी पाई हटा दो। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये दे आ गया आपका। तो जिसको हमको आधा लिखना था, हमको, ठीक है, तो उसकी हम खड़ी पाई हटा देते हैं। लेकिन इसकी खड़ी पाई थोड़ी हटा देंगे, टे में हलंत है, वट्टी का। बस कुछ नहीं करना, जो तय है उसको आधे अगले में बदल दो। मत धन टीका क्या बन जाएगा? मट्टी का बन जाएगा, मट्टी का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे टे और डे के बाद में। अगले पर चलते हैं। अगला नियम कौन सा बचा? चैच है, जेज है, टेट है। अब बताओ आप किसका नियम आएगा? नहीं, विपद नहीं होता, विपद होता है। विपद कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए बताया मैंने आपको शब्द, कभी गलती मत करना। क्या बोलोगे? डेड है बोल दीजिए, डेड है, यही तो था डे और ढे का नियम। ते और दे के बाद में यदि डे और ढे आए, परिभाषा क्या बन जाएगी? यदि ते या दे के बाद में डे और ढे आए तो ते या दे आधे डे में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिणाम क्या मिलेगा? आधा टे। पहले में मिला आधा चे, फिर आधा जे। इस बार परिणाम में क्या मिलेगा? आधा डे मिलेगा, आधा डे। क्योंकि ये गुलाई वाले अक्षर है तो हलंत लगाएंगे, क्या लगाना है? हलंत लगाना है, और इसमें गलती नहीं करनी है। तो ऐसा शब्द सबसे प्रचलित आता है उड्डयन। कैसे? उसको जोड़ करके देखिए आप, उत धन डयन, उत धन डयन। बताएं जी। तो ते या दे के बाद में डे है, हाँ जी है। तो किस में बदल जाएगा? भैया डे में ही बदल जाएगा। और ये डे कैसा होगा? आधा होगा। और आधा डे हम कैसे लिखेंगे? हलंत लगा के लिखेंगे। क्योंकि डे को मैंने बताया था आपको, जिन अक्षरों को, आपको ये बात याद है या नहीं, जिन अक्षरों में गुलाई होती है, ऐसे 9 अक्षर होते हैं और उन 9 अक्षरों को हलंत लगा के दर्शाया जाता है। समझे जी इस बात को या नहीं समझे? उत धन डयन होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां हमने सीखे 4 नियम आज, मतलब एक नियम में 4 नियम। आगे इसके बाद में पहले का तीसरे में परिवर्तन, पहले का 5वें में, फिर अनुस्वार का, फिर अन्य नियम, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो ये मान सकते हैं लगभग 3 कक्षाएं और संधि की हमारी होंगी और संधि पूरा हो जाएगा। क्योंकि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा रिसर्च का टॉपिक यही है जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे सीखते हुए आगे चलिए, फिर तो बाद में हम लोग वॉकेब पर आ जाएंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं आप सारे साथियों से कि अभी आप लोगों को साहित्य तो मैं पढ़ाऊँगा ही, आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और क्योंकि उसके बाद मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है साहित्य में, तो बड़ा मज़ा आएगा उसमें। साहित्य की मेरी 6 क्लास हैं यूट्यूब पर, पुरानी वीडियोज़ हैं,
आप लगभग आप लिख सकते हैं नवीन सर साहित्य 6 क्लास, एक प्ले लिस्ट आएगी। पिछली बार यूपीएसआई में बड़ी मतलब शब्द टू शब्द अगर कोई सेंटेंस भी लिखा प्रश्न पूछा गया। इस बार भी आप उसको एटलीस्ट इतने हम साहित्य तक पहुंचे, आप थोड़ा थोड़ा साहित्य की समझ विकसित करते रहिए। 6 वीडियोज हैं, 10-15 मिनट देख लिया करो रोज, जब समय मिले। नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पढ़ेंगे भी। लोटनिक कहते हैं इनको, बिल्कुल राजकुमार राजपूत जी आपने बताया था 9 होते हैं, जी हाँ। तो मित्र मिलते हैं आपका, ठीक है। और याद रख लेना भाई साहब, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 9 तारीख 6 तो हो चुकी, 9 को भी आपकी कक्षा नहीं होगी क्योंकि मेरी एक मैराथन है, ठीक है। तो इतना कॉपरेट कर लेना, इसके बाद तो फिर दिवाली की शायद बीच में छुट्टी होंगी एक तो, और फिर कंटिन्यू है ही, फिर कुछ है नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।